नमस्कार साथियों, नीरज करियर इंस्टीट्यूट की हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे अविकारी शब्द पर। किस पर? अविकारी शब्द पर। विकारी शब्दों के अंतर्गत हमने 4 पर चर्चा की। वे 4 थे जिस पर हमने विकारी में चर्चा की थी। वे थे विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। इस पर 4 पर हमने विकारी शब्दों के अंतर्गत चर्चा की है। मेरे पिछले वीडियोज में इन चारों पर विस्तार से चर्चा हुई है। आज हम देखेंगे अविकारी शब्द। अब देखिए, अविकारी शब्द क्या होते हैं? तो जिन शब्दों पर लिंग, वचन, काल, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्दों में क्या होता था? विकारी शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक का प्रभाव पड़ता था। अब देखिए आगे और क्या है। अविकारी शब्द को ही अव्यय कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, कई लोगों को लगता है कि अलग अलग है। अलग अलग नहीं है, एक ही बात है। अविकारी शब्द जो हैं उन्हीं को ही हम अव्यय कहते हैं। अव्यय का अर्थ क्या हुआ? अव्यय का अर्थ हुआ अधन व्यय, अर्थात आ माने नहीं, व्यय माने खर्च होना। जिसका कुछ भी खर्च ना हो वो क्या है? व्यय। जिसका कुछ ना व्यय हो वो क्या है? वो है अव्यय। फिर देखिए, अविकारी शब्द, इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं? अविकारी शब्द के अंतर्गत आज, कल, धीरे। कौन कौन से शब्द आएंगे? आज, कल, धीरे, तेज, अरे, ओह, अगर, मगर, किंतु, परंतु, लेकिन, ताकि आदि शब्द आते हैं। अब हम देखेंगे कि अविकारी शब्दों के अंतर्गत कौन कौन से शब्द शामिल किए गए हैं। देखिए कौन कौन से हैं, इसमें भेद कौन कौन से हैं अविकारी शब्दों के भेद। तो अविकारी शब्दों के भी 4 भेद हैं। अविकारी शब्दों के 4 भेद हैं। जैसे विकारी शब्द के 4 भेद हैं वैसे अविकारी शब्दों के भी 4 भेद हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण। क्रिया और विशेषण ये अलग अलग विकारी शब्द में है और क्रिया विशेषण संयुक्त रूप से ये अविकारी शब्द में है। ध्यान दीजिएगा फिर से, क्रिया और विशेषण अलग अलग विकारी में है, क्रिया विशेषण अविकारी में है संयुक्त रूप से। इसके साथ साथ दूसरा संबंध बोधक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक, इसके साथ साथ कहीं कहीं पढ़ने में मिलता है कि एक 5वां भी है। मैंने यहां पर नाम नहीं लिखा है उसका क्योंकि अधिकतर लोग 4 ही मानते हैं, इसीलिए मैंने उसकी चर्चा ही नहीं की यहां। वो है 5वां है निपात। क्या नाम है उसका? उसका नाम है, इन 4 के अलावा एक 5वां है जिसे हम कहते हैं निपात। नाम यहां नहीं दिया है, बाकी मैंने वीडियो में इस पर चर्चा की है। जब आप यहां तक पहुंचेंगे तो आप निपात पर भी चर्चा पाएंगे। अब देखते हैं पहला क्या है। पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है? देखिए पहला है क्रिया विशेषण। जैसा कि नाम से ही पता है, कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही देखिए, यहीं से कंफर्म हो जाता है। क्रिया विशेषण, परिभाषा देख लीजिए, वही चीज है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। जो क्रिया की विशेषता बताए वो शब्द क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण। अब कैसे? जैसे देखिए, रोली तेज चल रही है, तो क्रिया क्या है? चलना। चल तो रही है लेकिन कैसे चल रही है? तो तेज चल रही है। कैसे चल रही है? तेज चल रही है। तो जो तेज है ये क्या है? ये है क्रिया विशेषण। फिर देखिए दूसरा, रोहन धीरे धीरे बोल रहा है, तो बोल रहा है ये क्या है? ये है क्रिया। लेकिन कैसे बोल रहा है? धीरे धीरे बोल रहा है, तो धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण। ठीक, वह तेज लिखता है, तो लिखता तो है लेकिन विशेषता क्या है लिखने की? कि वह तेज लिखता है। उसकी जो स्पीड है, जो गति है, वो सामान्य से अधिक है। ये सब किसके उदाहरण है? ये जो तेज है ये किसका उदाहरण है? ये है क्रिया विशेषण का। ठीक, उसने 4 मीटर
कपड़ा खरीदा। अब खरीदा तो, लेकिन कितना खरीदा? तो 4 मीटर। यहां 4 मीटर किसमें आएगा? ये भी क्रिया विशेषण में आएगा। ठीक, अभी देखिए आगे इसके सबके उदाहरण आपको मिलेंगे। अब जैसे देखिए, एक आपसे पहले ही मैंने इस पर चर्चा की थी कि विशेषण की विशेषता अगर कोई बताएगा, पुराने वीडियो में चर्चा हुई है, जब विशेषण की वीडियो की चर्चा हो रही थी उसमें चर्चा हुई है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं, लेकिन विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रविशेषण। ये देखिए, अब जैसे देखिए एक उदाहरण है, बहुत चालाक लड़की बहुत तेज बोलती है। जो लड़की बहुत चालाक होती है वो बहुत तेज बोलती है। अब बहुत क्या है? ये प्रविशेषण है। क्या है? प्रविशेषण। क्यों? क्योंकि एक विशेषण है चालाक, चालाक की विशेषता बता रहा है तो ये प्रविशेषण हो गया। कर्ता यहां क्या है? लड़की। लड़की की विशेषता क्या है? कि वो चालाक है, और चालाक में भी बहुत चालाक है तो लड़की करता है। विशेषण क्या है? चालाक, और प्रविशेषण बहुत। अब देखिए और क्या है? फिर बहुत, ये क्या कर रही है? बहुत बोलती है, बहुत तेज बोलती है, तो बहुत फिर क्या हुआ? ये देखिए यहां बोलती तो है, लेकिन अब जब बोलती मतलब क्या है? क्रिया है। अब जब क्रिया की विशेषता कौन बताएगा? क्रिया विशेषण। कैसे बोलती है? तेज बोलती है। ठीक, ये प्रविशेषण, ये विशेषता इसकी बता रहा है। तो ये सब क्या है? एक ही उदाहरण में आप देखिए पूरा दे दिया गया कि बहुत चालाक लड़की बहुत तेज बोलती है। बहुत क्या है? प्रविशेषण। चालाक विशेषण, लड़की क्या है? करता है। बहुत यहां प्रविशेषण है। ये तेज, ये क्रिया विशेषण है, और बोलती है ये क्रिया। एक ही उदाहरण में विशेषण, क्रिया विशेषण, कर्ता, क्रिया और प्रविशेषण पूरे एक ही उदाहरण में आ गए। अब देखिए क्रिया विशेषण के कितने भाग हैं और कितने उनके क्या क्या कार्य है। क्रिया विशेषण हम देख रहे हैं शुरू से ही। क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इसके कितने भाग हैं क्रिया विशेषण के? तो क्रिया विशेषण के 4 भाग हैं। कौन कौन से? अब इस पर हम चर्चा करेंगे। इसको मैंने एक ही फॉर्मेट में दिया है जिससे आप लोगों को याद करने में, देखने में इसको कि एक ही पेज में, एक फॉर्मेट में आ जाए, आसानी हो। अब देखिए पहला है कालवाचक विशेषण। पहला क्या है? कालवाचक विशेषण। यह क्या करता है? कालवाचक विशेषण समय बताता है। शरद ऋतु आ गई है। शरद ऋतु क्या है? समय है। ग्रीष्म ऋतु आ गई है, वर्षा ऋतु चली गई, ये सब क्या बता रहा है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। अब दूसरा देखिए, अवधि बताता है, ड्यूरेशन। वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। पढ़ तो रहा है, क्रिया तो कर रहा है, लेकिन कितने देर से? 2 घंटे से पढ़ रहा है। विशेषता क्या है पढ़ने की? 2 घंटे से पढ़ रहा है। रात 9 बजे से सो रहा है। सो तो रहा है, लेकिन 11 बजे रात में सोया था, 12 बजे सोया था, खत्म करके, गेम खत्म करके यूट्यूब पर या ऐप पर, या कि वो समय से 9 बजे सो गया था जिससे वो सुबह ताजगी के साथ सुबह सुबह उठ सके। ठीक, आगे देखिए। तो क्रिया कालवाचक क्रिया विशेषण हमें क्या बताता है? कालवाचक क्रिया विशेषण हमें समय बताता है और अवधि बताता है। अब देखिए दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण दिशा बताता है। क्या बताता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण? दिशा। स्थानवाचक क्रिया विशेषण दिशा बताता है। सूर्य पूर्व में उगता है, दिशा बता रहा है ना। सूर्य कहां उगता है? उगता तो है सूर्य, लेकिन कहां? पूर्व में उगता है। सूर्य पश्चिम में डूबता है, तो डूबता है पश्चिम में। क्या बता रहा है? दिशा बता रहा है, स्थानवाचक। और स्थान बता रहा है, जैसे इधर बैठो, इस जगह को इंगित किया गया है कि यहां बैठो। उधर मत जाओ, इधर ही बैठ जाओ, उधर मत जाओ, यहां आओ, वहां कहां जा रहे हो? तो ये सब क्या है? एक स्थान बताया जा रहा है। ये किसका काम है? ये है स्थानवाचक क्रिया विशेषण का। अब तीसरा देखिए, तीसरा है रीतिवाचक। रीतिवाचक के क्या क्या कार्य हैं? रीतिवाचक बताता है स्वीकृति। क्या बताता है? स्वीकृति। अब स्वीकृति कैसे बताता है? स्वीकृति बताता है जैसे
हाँ आओ। सर मे आई कम इन सर? यस कम इन, वही काम है। हाँ क्या मैं अंदर आ सकता हूं? क्या मैं बाहर जा सकता हूं? हाँ आओ, हाँ जाओ, हाँ आओ, हाँ चले जाओ। क्या मैं वहां जा सकता हूं? हाँ चले जाओ। क्या मैं काम कर सकता हूं? हाँ कर सकते हो। क्या मैं लिख सकता हूं? हाँ लिख सकते हो। तो क्या कर रहा है? स्वीकृत बता रहा है कि जिससे पूछा जा रहा है वो उसको स्वीकृत दे रहा है। अब दूसरा, ये निषेधता ही बताता है। अगर स्वीकृत बताता है, निषेधता भी यही बताता है। वहां मत जाओ। क्या मैं वहां जाऊं? वहां मत जाओ। क्या मैं वहां जा सकता हूं? नहीं, वहां नहीं जा सकते। इधर उधर मत करो, निषेधता बता रहा है। इधर उधर मत करो, बात को टालो ना, गोल मोल जवाब ना दो, तो इधर उधर की बात न कर। आगे देखिए तीसरा क्या करता है। यह निश्चितता बताता है। क्या बताता है? निश्चितता। कैसे निश्चितता बताता है? वह आज आएगा, निश्चित, निश्चित तौर पर बता रहा है कि वह आज आएगा, कंफर्म है कि आज आएगा। तो क्या होगा? ये किसके हैं? ये है रीतिवाचक। क्या है? रीतिवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और श्याम बाजार जाएगा, निश्चित है श्याम बाजार जाएगा, सब्जी लेकर आएगा। फिर अनिश्चितता भी बता रहा है। जैसे ये स्वीकृत और निषेधता दोनों बताता है, वैसे निश्चितता और अनिश्चितता भी दोनों बताता है। देखिए शायद वह आज आए, आए तो लेकिन कंफर्म नहीं है, हो सकता है आए, हो सकता है ना आए। शायद कल बारिश हो, मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बारिश होगी, संभावना है, कंफर्म नहीं है, संभावना है कि बारिश हो सकती है। तो क्या है? ये सब क्या बताता है? ये अनिश्चितता बताता है। कौन? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। एक और सबसे महत्वपूर्ण, जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, वो है ढंग बताना। क्या है? ढंग बताता है। किसी कार्य को करने का ढंग जो है बताता है। जैसे मोहन धीरे धीरे चलता है, तो चलता तो है मोहन, लेकिन कैसे? धीरे धीरे चलता है। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है बहुत धीरे धीरे बोलने की, पास वाला व्यक्ति ही सुन नहीं पाएगा, क्या कह दिए। इसको कहते हैं गांव की भाषा में मुनमुनाना। क्या कहते हैं? मुनमुनाना। मुन से बोल दिए, मुनमुना लिए। मतलब इतनी धीरे से बोले कि जो ठीक बगल वाला है वो भी ठीक से नहीं सुन पाया कि इन्होंने क्या कहा है। तो मोहन धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे बोलता है। अगला उदाहरण, गाड़ी फटाफट भर गई। जैसे ही गाड़ी लगी वैसे ही गाड़ी तुरंत भर गई, उसमें सवारियां भर गई। तो भरी तो गाड़ी, लेकिन कैसे? आराम से नहीं, गाड़ी फटाफट भर गई। जैसे उस गाड़ी की जितनी क्षमता थी उतनी सवारियां उसमें जल्दी से बैठ गई और गाड़ी क्या हुई? भर गई। ठीक, तो क्या बताता है? ढंग। कौन बताता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब देखिए चौथा, चौथा क्या है? चौथा है परिमाणवाचक। क्या है? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में जैसे नाम से ही पता है, परिमाण। परिमाण क्या है? मात्रा। मात्रा बताएगा ये किसी चीज की। अब मात्रा किसकी बताता है? जैसे देखिए रमेश खूब खाता है, खाता तो है लेकिन कैसे? खूब खाता है, बहुत खाता है, पेटू है एकदम। रीना कम बोलती है, बोलती तो है लेकिन उतनी नहीं जितनी आमतौर पर अन्य लोग बोलते हैं। तो क्या करती है? कम बोलती है। अब देखिए फिर, जितना पढ़ो उतना याद कर लो। जितना उतना दोनों आया, जितना पढ़ो उतना याद कर लो। ये नहीं कि एक तरफ से पढ़ते जाओ और एक तरफ से भूलते जाओ। जितना पढ़ो, आपने जितना पढ़ा है उसको क्या करिए? जो मात्रा है, एक पार्ट, दो पार्ट, चार पार्ट, 10 पार्ट, एक चैप्टर, दो चैप्टर, 5 चैप्टर, उनको क्या करिए? उनको आप याद कर लीजिए, आपके दिमाग में बैठ जाएं, आपको समझ में आ जाएं। याद करने से आशय यहाँ केवल रट्टा मार तरीका नहीं है। याद करने से आशय यह है कि आप उसको समझ गए हो कि इसका पैटर्न क्या है, इसका ढंग क्या है। तो हमने देखा कि क्रिया विशेषण क्या है,
क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। और क्रिया विशेषण के कितने भाग हैं? तो क्रिया विशेषण के 4 भाग हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब देखिए आसानी से कैसे समझा जाए इसको। काम ऐसे तो जान गए आप कि स्थान बताता है, निषेधता बताता है, दिशा बताता है। जब आप चर्चा करते हैं कालवाचक, बहुत आसानी से इसका उत्तर क्या है, कैसे रहेगा इसका? कब, इसको हम जानेंगे कब से। क्या? कब से। वह कब से सो रहा है, वह कब से पढ़ रहा है, ठीक, वह कब से दिल्ली गया, वह कब आएगा। तो जितने कब वाले उत्तर हैं वो काल पर निर्भर हैं। किससे? समय पर निर्भर है ना। कब वाले कितने हैं? सब किस पर निर्भर हैं? कालवाचक पर। स्थानवाचक कहां, जब आपका प्रश्न कहां से हो तो उसके उत्तर जो मिलेंगे वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण के तौर पर मिलेंगे। जैसे देख लीजिए, सूर्य किधर से निकलता है, कहां से निकलता है, कहां बैठ रहे हो, यहां बैठो, कहां जा रहे हो, स्थानवाचक बता रहा है ना। वह दिल्ली जा रहा है, प्रश्न क्या उठेगा यहां, वह कहां जा रहा है, वह कहां गया, तो ये कहां आ गया। तीसरा रीतिवाचक, रीतिवाचक ढंग, कैसे। रीतिवाचक में क्या होगा, कैसे। अब कैसे में कैसे इसको डिफाइन करेंगे, कैसे, देखिए कैसे, वह दिल्ली कैसे गया, आप यहां भी ऐसे बता सकते हैं। वह कैसे बोलता है, वह धीरे धीरे बोलता है, ठीक। वह गाड़ी कैसे चलाता है, वह गाड़ी बहुत तेज चलाता है। तो जो कैसे वाले प्रश्नों के उत्तर हैं वो आपको रीतिवाचक क्रिया विशेषण मिलेंगे। और चौथा है परिमाणवाचक, कितना। क्या आएगा इसमें, कितना। वह कितना खाता है, वह बहुत खाता है, ठीक। वह कितना बोलती है, कम बोलती है। किसका उत्तर मिलेगा यहां, कितना। परिमाण है, परिमाण में यहां क्या है, कितना। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहां देख लीजिए ऐसे एक बार, कालवाचक क्या होगा, में जो प्रश्न होंगे वो कब से शुरू होंगे, और स्थानवाचक के प्रश्न शुरू होंगे कहां, इसके जो प्रश्न होंगे कहां से। जबकि रीतिवाचक कैसे, रीतिवाचक कैसे। और चौथा परिमाणवाचक, परिमाणवाचक ये शुरू होगा कितना से। तो कब, कहां, कैसे और कितना, इन्हीं के इर्द गिर्द, इन्हीं 4 शब्दों के इर्द गिर्द पूरा क्रिया विशेषण घूमता है। क्या घूमता है, पूरा क्रिया विशेषण इन्हीं 4 शब्दों के इर्द गिर्द घूमता है। कब, कहां, कैसे और कितना। कब किस में आएगा, कालवाचक में। कहां, स्थानवाचक। कैसे, रीतिवाचक। कितना, परिमाणवाचक। तो इस तरीके से हमने देखा कि अविकारी शब्दों में जो पहला भेद है विकारी शब्द का, वह है क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भाग हैं। पहला है कालवाचक, ये क्या करता है, कालवाचक समय बताता है, ठीक। दूसरा है स्थानवाचक, ये क्या करता है, ये दिशा बताता है, स्थान बताता है। तीसरा है रीतिवाचक, ये किसी भी कार्य की स्वीकृति को बताता है, निषेधता बताता है, निश्चितता बताता है, अनिश्चितता बताता है, वो कार्य करने के ढंग को बताता है। और इसके साथ आखिरी जो है चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ये क्या करता है, ये मात्रा बताता है। ये क्या करता है, ये मात्रा बताता है। तो इस तरीके से हमने आज के चैप्टर में क्रिया विशेषण को पढ़ा। अगले चैप्टर में एक नए विषय के साथ आप सबके बीच फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।